नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की गई और चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से की गई। राजनाथ सिंह ने कोई भी ऐसी नई बात नहीं कही जो विपक्ष सुनना चाहता था। उनकी चर्चा तो बहुत लंबी रही, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें वही रही जो वो पहले संसद से बाहर, यानी जब ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया था, उसके बाद जो सवाल उठे थे सीज फायर को लेकर, तो वो जिस तरह की बातें या ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए सीज फायर पर वो जैसी सफाई संसद के बाहर देते रहे थे, वैसा ही कुछ उन्होंने संसद में भी कहा। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। राजनाथ सिंह ने जब अपनी बात रखी संसद में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर, उसके बाद विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने विपक्ष की कमान संभाली और उन्होंने तमाम तरह के सवाल उठाए कि जो देश की जनता जानना चाहती है, वैसा कुछ भी रक्षा मंत्री ने सरकार के तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। कांग्रेस के ही नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर सवाल उठाए कि जब पाकिस्तान घुटनों पर था तो फिर सीज फायर क्यों किया गया, और यदि सीज फायर किया भी तो उसमें फिर ट्रंप की मध्यस्थता क्यों स्वीकार की गई। सीज फायर देश की भावना थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, निर्णायक जवाब दिया जाए, जैसा 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाया था हमारी देश की फौज ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी के समय पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए। आप बार बार बोलते थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात बोलते थे, अब आगे किस मुंह से आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात रखेंगे देश के सामने। आपके सभी वक्तव्यों में कहा गया कि पाकिस्तान घुटनों पे था। आप ही कह रहे हैं अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की, जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है। मगर दुख तो तब हुआ, देश के दिल में दुख हुआ कि देश की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं पे विराम, युद्ध विराम, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की भावनाओं पे विराम अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का जो फैसला भारत पाकिस्तान ने लिया था, उसमें ट्रंप की क्या मध्यस्थता थी, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा है और विपक्ष की तरफ से बार बार यह कहा गया कि देश को यह जानने का हक है कि जब अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, किसी भी युद्ध के दौरान न पाकिस्तान ने न भारत ने ही किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार की है, तो फिर इस बार ट्रंप की मध्यस्थता क्यों स्वीकार की गई।
और अमित शाह ने कहा कि एक चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, विदेश मंत्री हैं, उनका पक्ष आप नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात पर विश्वास आप नहीं कर रहे हैं, आपको विश्वास है किसी विदेशी देश पर। और क्या इस दौरान कहा अमित शाह ने, वो भी आप सुनिए। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख और पार्टी के सांसद ओवैसी ने भी अपनी बात रखी। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, जब वो कहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, तो फिर क्रिकेट क्यों दोनों देश खेल सकते हैं। इस दौरान ओवैसी ने सवाल उठाए कि आखिर किस सूरत के साथ आज जिन लोगों ने जान गंवाई थी उनके परिवारों से सरकार कह सकती है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया और अब दोनों देशों के बीच क्रिकेट हो रही है, आप क्रिकेट मैच देखिए। उन्होंने कहा कि कम से कम मैं तो ये हिम्मत नहीं जुटा सकता, मैं ये क्रिकेट मैच नहीं देख सकता। और भी क्या कहा ओवैसी ने संसद में, वो भी आप सुनिए। कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिस तरह का माहौल उस वक्त बनाया गया था, उससे तो यह लग रहा था कि पीएम मोदी सिर्फ भारत के ही प्रधानमंत्री नहीं होंगे बल्कि पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन जिस तरह की बातें कही जा रही थी उसमें अचानक से जिस तरह से जो सीज फायर का फैसला लिया गया वो सवालों के घेरे में है कि आखिर दोनों देशों के बीच में सीज फायर का फैसला और उसका ऐलान तीसरे देश ने क्यों किया। पाकिस्तान ने कहा और आपने मान लिया, और आपने सीज फायर का आज रक्षा मंत्री जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि महाराज हाथ जोड़ते हैं छोड़ो, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद 10 तारीख को दोबारा से जो है ड्रोन उड़े और 15 लोग शहीद हुए, 43 लोग घायल हुए। हम अपने आम नागरिकों को क्यों, जबकि मान रहे हैं, मैंने रक्षा मंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये रोका गया, इसका मतलब हमें खतरा है कि दोबारा भी हमला हो सकता है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो हम अपने आम नागरिकों को और सेना के जवानों के जीवन को खतरे में क्यों डाल रहे हैं भविष्य में? क्या हमें इसके पुख्ता और परमानेंट इंतजाम नहीं करने चाहिए? जैसे अगर सरकार को, मैंने कई बार सुना सरकार के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको काम मिलता। पीओक्यू लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के बाद पीओक्यू इधर होगा, सरकार बन गई, जनता ने तो मौका दे दिया, कहां है पीओक्यू? क्यों नहीं लेके आए इस बार आप लोग? तो पहली सीढ़ी तो इस बार ही चढ़ गए थे। जिस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया था मोदिया, तो ऐसा लगा कि अगर
देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, सरकार मदद करती तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते इसी बार। और फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारी, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर होती। इस तरह के हालात बने हुए थे और ऐसा मौका चूकना ही नहीं चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद दोनों देशों द्वारा लिए गए फैसले यानी सीज फायर पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था और सवाल उठा रहा था कि इसमें ट्रंप की मध्यस्थता क्यों स्वीकार की गई, और इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से बार बार विरोध किया जा रहा था और मांग की जा रही थी कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अब संसद में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीज फायर के लिए गए फैसले पर चर्चा हो रही है। दोनों ही तरफ से, पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं और जो सरकार है उसकी तरफ से बार बार यही सफाई दी जा रही है कि सीज फायर का जो फैसला था वो दोनों देशों ने आपस में बातचीत के जरिए लिया था। इसमें कहीं से भी किसी तीसरे देश या प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन लगातार सवाल अभी भी वही बने हुए हैं और विपक्ष की तरफ से बार बार सरकार को यही कहकर घेरा जा रहा है कि जब आजाद भारत में आज तक भी जब भी किन्हीं दो देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी है तो कभी भी जब किसी तीसरे देश की कोई भूमिका मध्यस्थता में नहीं रही है तो इस बार क्यों ट्रंप ने मध्यस्थता कराई और भारत सरकार चाहे बार बार इसके लिए मना करे, उनकी जो भूमिका है उसके लिए डिनाई करे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अब तक 26 से 27 बार कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच में जो मध्यस्थता है वो उन्होंने ही कराई थी। अभी संसद में इस पर बहस जारी है और देखते रहिए कि आगे दोनों ही तरफ से क्या क्या दलीलें इस पर हाउस में रखी जा रही हैं।